मिथ्यात्व शमं शत्रु न मिथ्यात्व शमं विषम न मिथ्यात्व शमो रोगो न मिथ्यात्व शमं तमा। शास्त्रकार महर्षि मिथ्यात्व की भयानकता बताते हुए फरमा रहे हैं कि मिथ्यात्व समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व समान कोई जहर नहीं है, मिथ्यात्व समान कोई रोग नहीं है और मिथ्यात्व समान कोई अंधकार भी नहीं। शत्रु तो बहुत होंगे लेकिन मिथ्यात्व जैसा कोई नहीं। रोग भी बहुत होंगे लेकिन मिथ्यात्व जैसा रोग एक भी नहीं। हलाहल जहर भी बहुत होंगे लेकिन मिथ्यात्व जैसा जहर भी कोई नहीं, क्योंकि ये रोग, ये जहर, ये शत्रु हमारा एक ही भाव बर्बाद करता है, लेकिन ये मिथ्यात्व का रोग, ये मिथ्यात्व का शत्रु, ये मिथ्यात्व का जहर भाव बर्बाद करता है। इसलिए ही शास्त्रकार महर्षियों ने श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में दूसरा नंबर का कर्तव्य रख दिया, मिच्छम परिहरः, मिथ्यात्व का त्याग करो। मिथ्यात्व मतलब खोटी धारणा, गलतफहमी। अनादि भवभ्रमण के दरमियान हमारे मन के ऊपर जो गलत धारणा आ गई है उसका नाम है मिथ्यात्व। गाय और घोड़ा दोनों खड़े हैं, गाय को घोड़ा कहना और घोड़े को गाय कहना वो भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। या गाय और घोड़े को दोनों को समान कहना वो भी गलत है, वो भी मिथ्यात्व है। और गाय और घोड़े जैसा कोई है ही नहीं तो ये भी गलत है, मतलब ये मिथ्यात्व। इसको तत्वदृष्टि से विचार करते हैं। देव का गुण नहीं हो फिर भी देव के रूप में मानना, गुरु का गुण ना हो फिर भी गुरु के रूप में कल्पना करना और अधर्म में धर्म की बुद्धि रखना, ये सत्य से विपरीत होने के कारण मिथ्यात्व कहा गया। कुंडपुर नगर में भगवान महावीर स्वामी के जमाई जमाली रहता था। भगवान की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह उनके साथ किया गया था। भगवान महावीर की देशना उन्होंने सुनी, सुन करके संसार के असारता के ख्याल आया, वैराग्यवासी बने और उन्होंने दीक्षा ले ली। जमाली ने 500 क्षत्रियों के साथ दीक्षा ली तो भगवान की पुत्री प्रियदर्शना ने 1000 सहेलियों के साथ दीक्षा ली। एक बार जमाली को दाहजर हो गया, सोने की उनको जरूरत लगी, इसलिए शिष्य को कहा कि संथारा बिछाइए। कहते गुरुदेव, शिष्य संथारा बिछाने चले गए। गुरुदेव को पीड़ा असह्य थी। अब इस कुछ समय बाद शिष्य को कहा, मैं संथारा हो गया? हाँ बता गुरुदेव, हो गया। जमाली जी उठ करके अंदर गए तो अभी संथारा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था। देख करके उन्होंने कहा, तुम बोल रहे हो संथारा हो गया लेकिन अभी संथारा कहां हुआ है?
तब शिष्यों का गुरुदेव जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, कड़े माने कड़े। भगवान महावीर के सिद्धांत पर जमाली को शंका हो गई। नहीं, जब तक कार्य परिपूर्ण नहीं होगा तब तक कहा नहीं जाएगा। उसने अपना अलग बस थापा, माने सबको ज्यादा कड़े कड़े कर दिया। तो भगवान की पुत्री प्रियदर्शना जो साध्वी बनी हुई थी, वो भी पति के मोहवश पति के कहने में आ गई और पति का मत स्वीकार, उसने भी स्वीकार कर लिया। एक बार विहार करते हुए प्रियदर्शना साध्वी भगवान महावीर के उपासक डंक कुमार के यहां पर बस्ती की याचना करते हुए वहां रुकी हुई है। डंक कुमार को यह पता लगा था कि ये महावीर के सिद्धांत से विपरीत चलने जा रही है। कैसे ये कर्म की विचित्रता! पति के मोह में आकर के भी उसने सत्य मार्ग का त्याग कर दिया। उसको लाइन पर लाना होगा। तो उस कुमार ने साध्वी जी के वस्त्र पर अंगारा फेंका, छिद्र हो गया। दूसरा अंगारा फेंका, तीसरा फेंका। साध्वी जी चिल्लाने लगे, अरे क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े जल गए। तुरंत डंक कुमार ने कहा, ये क्या बोली आप, ये तो भगवान महावीर का सिद्धांत है। तुम्हारे मन से जब पूरा कपड़ा जल जाए तब तुम कह सकोगे कि कपड़ा जल गया। तो साध्वी प्रियदर्शना को अपनी असल बात का ख्याल आया, मैं गलत राह पर हूं, सच्चा सिद्धांत भगवान महावीर का है। क्षमा याचना करती हुई साध्वी जी शुद्ध हुई, सुंदर संयम का पालन करते हुए इस शिभो में मोक्ष में चली गई। इसलिए शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं, श्रावकों को उपदेश देते हैं कि मिथ्यात्व का त्याग करो, असत का त्याग करके सत्य मार्ग को स्वीकार करो, सच्चा समझो। ये श्रावक जीवन का दूसरा कर्तव्य हो। इसके बाद अब हम सुनेंगे तीसरा कर्तव्य पर विचार करेंगे, सम्यक्त्व को धारण करो। इसके बारे में विशेष ज्ञानी क्या दिखलाते हैं, वो अधिकार। अगर वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्म लाभ।